तालिबान ने ये बात भी साफ कर दी है कि भारत का और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर का मुद्दा आंतरिक मुद्दा है, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह मुजाहिद अफगानिस्तान पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने के बाद तालिबान का पहला संवाददाता सम्मेलन मंगलवार को काबुल में आयोजित हुआ। कैमरों के सामने पहली बार आए तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, 20 साल के संघर्ष के बाद हमने देश को आज़ाद कर लिया है और विदेशियों को देश से बाहर निकाल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आखिरकार तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर ही लिया है और पूरी तरीके से तालिबान ने तख्ता पलट करके दिखाया है। तालिबान ने बात साफ की है कि वो पूरे 20 साल से संघर्ष कर रहा था अफगानिस्तान को पाने के लिए। अब तालिबान ने ये भी कहा है कि जो महिलाओं के हक है वो बराबर की हिस्सेदारी रखेंगे अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन क्या आपको पता है कि जो महिलाओं के हक होंगे अफगानिस्तान के अंदर वो शरिया कानून के तहत होंगे, और जो शरिया कानून है उसकी अगर हम अवहेलना करें, तुलना करें तो वो बहुत अलग है बाकी कानूनों से। इस कानून में महिलाओं के साथ जो है वो कैसा बर्ताव होगा ये आने वाला समय ही बताए। दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर ये डर है कि कहीं तालिबान जो है वो कश्मीर मुद्दे पर कोई अड़चन न आए। लेकिन तालिबान ने ये बात साफ कर दी है कि जो कश्मीर मुद्दा है वो पाकिस्तान और भारत का आंतरिक मुद्दा है, इसमें उनकी कोई दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ तालिबान ने ये बात भी साफ की कि भारत के जितने भी प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में लगे हैं, जितना भी निवेश हुआ है उसको जो भारत है वो कंटिन्यू रख सकता है और इसमें तालिबान जो है वो कोई टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन आप सभी दर्शकों को क्या लगता है कि तालिबान क्या अपनी बात पे टिका रहता है या फिर पाकिस्तान की तरह वो वादे तो कर देता है लेकिन उसको पूरा नहीं करता? एक रिपोर्ट के माध्यम से पूरी कहानी आप सब। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अफगानिस्तान पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने के बाद तालिबान का पहला संवाददाता सम्मेलन मंगलवार को काबुल में आयोजित हुआ। कैमरों के सामने पहली बार आए तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, 20 साल के संघर्ष के बाद हमने देश को आज़ाद कर लिया है और विदेशियों को देश से बाहर निकाल दिया है। उन्होंने इसे पूरे देश के लिए गौरव का पल बताया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी को नुकसान नहीं होने देंगे। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कोई उलझन नहीं चाहते हैं। हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काम करने का अधिकार है। दूसरे देशों के अलग अलग दृष्टिकोण, नियम और कानून हैं। हमारे मूल्यों के अनुसार अफगानों को अपने नियम और कानून तय करने का अधिकार है। मुजाहिद ने कहा, हम शरिया व्यवस्था के तहत महिलाओं के हक तय करने को प्रतिबद्ध हैं। महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रही हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमें कोई दुश्मन नहीं चाहिए। तालिबान के प्रवक्ता ने इस मौके पर कहा, हम तय करेंगे कि अफगानिस्तान अब संघर्ष का मैदान नहीं रह गया है। हमने उन सभी को माफ़ कर दिया है जिन्होंने हमारे खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। अब हमारी दुश्मनी खत्म हो गई है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, हम अब बाहर या देश के भीतर कोई दुश्मन नहीं चाहते हैं। अब हम काबुल में अराजकता देखना नहीं चाहते। हमारी योजना काबुल के द्वार पर रुकने की, ताकि संक्रमण की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार बहुत अक्षम थी। उनके सुरक्षा बल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ खास न कर सके। ऐसे में हमें ही कुछ करना था। मुजाहिद ने कहा, काबुल के लोगों की सुरक्षा तय करने के लिए हमें काबुल में दाखिल होना पड़ा। तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, अपने सांस्कृतिक ढांचे के भीतर हम मीडिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, मीडिया को हमारी कमियों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम राष्ट्रीय की अच्छे से सेवा कर सके। लेकिन मीडिया को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस्लामी मूल्यों के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। महिलाएं हमारे ढांचे के भीतर काम कर सकती है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने महिला अधिकारों के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, हम महिलाओं को अपने व्यवस्था के भीतर काम करने और पढ़ने की अनुमति देने जा रहे हैं। महिलाएं हमारे समाज और हमारे ढांचे के भीतर अब बहुत ही सक्रिय होने जा रही है। तालिबान ने यह भी बात साफ की कि उनके शासन के दौरान प्राइवेट मीडिया पहले की तरह काम करता रहेगा। मैं मीडिया को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने सांस्कृतिक ढांचे के भीतर मीडिया के प्रतिबद्ध हैं। तालिबान ने ये बात भी साफ कर दी है कि भारत का और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर का मुद्दा आंतरिक मुद्दा है, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सूत्रों ने भारत को आगाह किया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ऐसे हालात में
तालिबान को भरोसे में लेने की कोशिश करे। कोशिश होगी वह तालिबान की मदद से खुद को मजबूत करे, भारत में गड़बड़ी और हिंसा फैलाए। हालांकि सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आईएसआई के लिए यह बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार तालिबान समझदारी दिखा रहा है और काफी मजबूत नजर आ रहा है। सूत्रों ने बताया कि अगर तालिबान कमजोर होता है तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसे अपनी बात समझाने में कामयाब हो सकता है। सूत्र ने यह भी बताया कि हमने देखा है कि अफगानिस्तान में कई पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के कैंप हैं, इसलिए हमें जम्मू कश्मीर में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। सूत्रों ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की वजह से जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सरकार की नई रणनीति बनानी होगी। कश्मीर में सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। कहा कि कश्मीर में चीजें अभी नियंत्रण में है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान में उपजी अस्थिरता और बदलाव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इससे निपटने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन पूरी दुनिया में तालिबान की जो छवि है वो एक आतंकवादी संगठन की है। लेकिन क्या तालिबान अपनी छवि को साफ कर पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ मैं डिंपल राणा विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।